Good morning, students. Class 12th accountancy. Bete, in your NPO chapter number 1, we will continue with the same topic, fund-based questions. On the basis of that fund-based questions, आप इस illustration number 7 पे आइए. मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, अगर कोई फंड आपको दिया हुआ है, वेल दैट इज़ अ लाइबिलिटी, और उस फंड के अगेंस्ट कोई भी इनकम, कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में ना जाके उस फंड में डिज़ोल्व कर देंगे आप. देखिए, ये जनरल फंड है 30 लाख रुपए का, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए की. तो आपने क्या किया, ये जनरल फंड इधर लाइबिलिटीज़ में 30 लाख दिखा दिया, इधर आपने असेट्स में 30 लाख दिखा दिया. अब 10% इंटरेस्ट 30 लाख का 3 लाख बनता है. और थर्ड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट आप पे 2 लाख रुपया आया हुआ है. तो 1 लाख पेंडिंग आपका एक्रूड है, जो आपने ये पर्टिकुलर दिखाया हुआ है. उसके बाद आपका क्वेश्चन में देखिए लिगेसी है. लिगेसी 5 लाख रुपए की इज़ वन ऑफ द लाइबिलिटी, आपने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ये दिखा रखी है. नेक्स्ट एक दूसरा फंड है, स्पोर्ट्स का फंड है 12 लाख रुपए का. पहली बात तो आपने स्पोर्ट्स फंड 12 लाख रुपया लाइबिलिटीज़ में दिखाया. आपने एक स्पोर्ट्स फंड के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट भी करी 10 लाख रुपए की. ये 10 लाख रुपए की आपने बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाया. उस इन्वेस्टमेंट पे आपका जो बेसिकली ब्याज था वो 8% था, यानी कि 80,000 रुपया ब्याज बनता है. और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 है, यानी कि 20,000 एक्रूड हो गया. ये आपने 20,000 एक्रूड दिखाया हुआ है. नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड एक स्पेसिफिक डोनेशन है, और ये एक सिंपल जनरल डोनेशन है. भाई उस केस में दोनों की दोनों डोनेशन में पैसा आ रहा है, आप फंड में ऐड कर देंगे. और ये दो एक्सपेंसेस हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जाने चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में, पर क्योंकि इससे रिलेटेड ये फंड दे रखा है, हम इसको फंड में से घटा देंगे. देखिए यहाँ पर ये 12 लाख रुपए में से आपका टोटल इंटरेस्ट 80,000 बनता है, ऐड हो गया. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड दिस इज़ 2 लाख रुपीज़ ऐड हो गया. 2.5 लाख का स्पोर्ट्स प्राइजेज एक्सपेंसेस हैं, और 70,000 के आपके एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स हैं. ये काट दिया. जो आपका फंड था वो बेसिकली 12 लाख रुपए स्पोर्ट्स फंड का, अब 11,60,000 रह गया. इसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर डिसॉल्व कर दिए. इलस्ट्रेशन 8 में देखिए बेटे 3 केस दे रखे हैं, और आपको ये क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. देखिए पहला पॉइंट है प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपया. अगर कुछ नहीं दे रखा तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ये आप यहाँ पर एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं. अगला पॉइंट है प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. प्राइस फंड साथ में दिया हुआ है आपको 40,000 रुपये का. भाई जब फंड दे रखा है तो ये 5,000 रुपया अब आपका फंड में से लेस होगा, ना कि एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा. डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7200, ये भी आपका डोनेशन आई. तो आपने फंड के अगेंस्ट ये 40,000 फंड का दिखाया, और जो भी डोनेशन थी इसमें ऐड कर दी. जो एक्सपेंसेस थे जो पिछली बारी आपने यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाए थे, यहाँ से लेस करके फंड का बैलेंस आपके पास आ जाएगा कि तिजोरी में जो 40,000 था बढ़ के 42,200 हो गया. थर्ड पॉइंट है प्राइज अवार्ड थे 5,000 रुपया, जाने चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन यह प्राइस फंड दे रखा तो ये इसमें से लेस होंगे. डोनेशन अगेन 7200 रुपया इसमें ऐड होएगी. 9% इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो ये असेट में 40,000 रुपये दिखाए जाएंगे. 9% के हिसाब से 9 चौके 3600 रुपया आपका ब्याज बनता है, जबकि इंटरेस्ट आया है 2700 रुपया, बाकी एक्रूड है. देखिए आप ये 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट का दिखाया, और बाकी का 900 रुपया एक्रूड इंटरेस्ट जो अभी आना है. उसकी कैलकुलेशन ये आपको दे रखी है 36 माइनस 2700 900 रुपया. ये प्राइस का फंड है जिसका ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, डोनेशन आई 7200 ऐड कर देंगे, और टोटल इंटरेस्ट 3600 बनता है ऐड कर देंगे. जो प्राइस अवॉर्डेड है वो लेस कर देंगे. आपके पास फंड का बैलेंस 40,000 से 45,800 हो गया. तो बेटे दिस वाज द सिनेरियो एंड दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप फंड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ये आगे भी आपको कुछ इसी तरह के डोनेशंस और फंड बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. प्लीज़ कीप ऑन परफॉर्मिंग दीज थिंग्स. यहाँ देखिए एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्टेंट पेमेंट. आपके पास
इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का एक तरह से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा या ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होगी वो ओपनिंग कैपिटल होगी, जिसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल की तरह ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने के बाद ये ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आपका बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ बिल्कुल क्लियर आपको दिखाया हुआ है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड एज मोर और लेस सेम वे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है और क्लोजिंग कैपिटल को निकाला जाता है। तो 3 पॉइंट्स हैं आपकी। पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, फिर आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते थे लास्ट टाइम, अभी सरप्लस या लॉस जो आपका डेफिसिट है वो क्लोजिंग कैपिटल यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैपिटल में सेम लाइक ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। बेटे इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कहता है आफ्टर दिस द आइटम्स अपेयरिंग ऑन डेबिट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मैं आपको क्लासीफाई करके पूरा डिटेल में बताऊंगा जब हम एक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट देखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स बताया हुआ है, ये वो रिसिप्ट्स हैं जो कह लो कि बहुत रेयरली या वन टाइम आप लेते हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस या मोटी रिसिप्ट्स हैं, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक, जो रेगुलर नेचर की नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। दिस आर ऑफ नॉट रेगुलर नेचर। और ऐसे ही आपका there are some reserves. Any receipt related to specific fund or reserve is treated as capital receipt such as charity fund. कोई भी फंड मैं आपको अभी पढ़ा के आया हूँ, ये सब रिजर्व्स हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मैंने दिखाया हुआ है। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेसिस ऑफ ऑन दीज ओनली। जस्ट डू एज गाइडेड, डू टुडे फंड बेस्ड क्वेश्चंस एंड दैट्स इट।